हेलो, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम ESIC MTS एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं वन लाइनर फॉर्म में। और ये 5th पार्ट है। इसके पहले के 4 पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखिएगा, वो सारे भी इंपॉर्टेंट है। उसका भी लिंक मैं नीचे दे दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। आप सभी को पता होगा पाकिस्तान के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो उनका नाम याद रखना है। आ सकता है किसी भी शिफ्ट में, शहबाज शरीफ। और पाकिस्तान का कैपिटल सभी को पता होगा, इस्लामाबाद। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पाकिस्तान से ये बन सकता है कि आपसे पूछ ले कितने स्टेट और यूटी इंडिया के पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ टच होता है। तो याद रखना है स्टेट और यूटी मिला के टोटल 4 टच होते हैं। कौन कौन से? पंजाब, राजस्थान, गुजरात एंड जम्मू एंड कश्मीर यूटी में। 3 स्टेट और एक यूटी। पहले जो चारों स्टेट थे, जम्मू कश्मीर पहले स्टेट था तब, बट अब जम्मू कश्मीर बन चुका है आपका यूटी। तो याद रखना है 4 यूटी और स्टेट मिला के 4। नेक्स्ट, अब कुछ रैंक्स देख लेते हैं इंडिया के, जो हाल फिलहाल के इंडेक्सेस में, जो कि आपके एग्जाम में पूछा सकता है। तो हुरून सेल्फ मेड बिलियनर इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या रहा है? तो 4th रहा है इंडिया का रैंक सेल्फ मेड बिलियनर इंडेक्स में। नेक्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या रहा है? तो 136 रहा है। बहुत ही पीछे इंडिया हैप्पीनेस इंडेक्स में। सबसे लास्ट में आपका अफगानिस्तान है, वो याद रखना है। पर आपको मेन इंडिया का याद रखना है रैंक, तो 136 है हैप्पीनेस इंडेक्स में। नेक्स्ट, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। इंटरनेशनल आईपी प्रॉपर्टी इंडेक्स में आपका इंडिया का रैंक क्या रहा है? 43rd। डेमोक्रेसी इंडेक्स। डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है? तो 46th। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या रहा है? तो 120th। तो ये याद रखना है आपको। अब आगे कुछ स्टेट के इंडेक्स देख लेते हैं। तो नीति आयोग स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स। तो नीति आयोग का स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स में कौन टॉप किया है? तो गुजरात स्टेट टॉप किया है। नेक्स्ट, इंडिया टॉप वेजिटेबल प्रोड्यूसर। इंडिया में वेजिटेबल सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कहाँ होने लगा है अब? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश आपका टॉप प्रोड्यूसर बन चुका है वेजिटेबल का। और याद रखना है फ्रूट का, वेजिटेबल का तो उत्तर प्रदेश हो गया, फ्रूट का आंध्र प्रदेश। नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में कौन स्टेट टॉप किया है? तो इसमें भी गुजरात। तो आसानी आपका याद रखने में, नीति आयोग के दोनों इंडेक्स में गुजरात टॉप पे है लार्जेस्ट स्टेट्स में। नेक्स्ट, अब कुछ इंडियन मिलिट्री एक्सरसाइजेज देख लेते हैं जो आपके 2022 में हुए। तो क्वेश्चन पूछा सकते हैं क्वेश्चन इससे भी। तो धर्मा गार्जियन 2022। तो धर्मा गार्जियन किसके और किसके बीच में होता है? तो इंडिया और जापान के बीच में होता है। इंडेक्स भी आपसे पूछा सकता है, क्योंकि यूडीसी के एग्ज़ाम में थोड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन में इंडेक्स पूछा गया था। तो याद रखना है धर्मा गार्जियन का 3rd एडिशन था। और कहाँ पे हुआ था? तो याद रखना, क्योंकि इंडिया में हुआ था, कर्नाटका में। तो पूछा सकते हैं कि कहाँ पे हुआ था? तो कर्नाटका के बेलगाम में हुआ था। नेक्स्ट, वरुणा 2022। वरुणा 2022 किसके बीच में होता है? तो इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है। कौन सा एडिशन था? तो 20th एडिशन था। और कहाँ पे हुआ था? तो अरेबियन सी में हुआ था। तो सी भी पूछा सकता है कौन सा सी में हुआ था, तो याद रखना अरेबियन सी में हुआ था वरुणा 2022। इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है जो। नेक्स्ट, लेमेटाई 2022 किसके और किसके बीच में? तो इंडिया और सेचिल्स के बीच में। कौन सा एडिशन था? तो 9th एडिशन था। तो सेचिल्स में ही हुआ था, इसलिए शायद पूछे या ना पूछे ये गारंटी नहीं कहाँ पे हुआ था। तो याद रखना सेचिल्स में ही हुआ था। इंडिया में स्टेट्स में होता है, इसलिए पूछ लेता है कि कौन से स्टेट में हुआ था, बट इसमें नहीं पूछा जा सकता है कि कहाँ पे हुआ था। डस्टलिक 2022। डस्टलिक 2022 कहाँ पे हुआ था? कहाँ पे होता है सॉरी, मतलब किसके बीच में होता है? तो इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। कौन सा एडिशन था? तो 3rd एडिशन था। और ये भी उज्बेकिस्तान में हुआ था, इसलिए चांसेस कम है कि पूछे कहाँ हुआ था। तो याद रखना डस्टलिक किसके किसके बीच में होता है, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया और उज्बेकिस्तान। और ये भी 3rd एडिशन था। नेक्स्ट, इक्विवेरिन। इक्विवेरिन इंडिया और मालदीव्स के बीच में होता है। और कहाँ, इस बार कौन सा एडिशन था? तो 11th एडिशन था। नेक्स्ट, अब कुछ बैंक रेट्स देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में शायद पूछ ले। 1 नंबर में, सॉरी एक क्वेश्चन तो 2 नंबर का होता है आपका। तो रेपो रेट याद रखना है 4% है। ये आपके अपडेटेड है, तो आपके चांसेस है कि पूछे तो आपको ये टिक लगाना है। तो रेपो रेट क्या है आपका? 4%। रिवर्स रेपो रेट क्या है? तो 3.35% है अभी। मार्जिनल स्टैंडर्डी फैसिलिटी यानी कि MSF में क्या है रेट? तो 4.25% है।
बैंक रेट ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो 4.25 है। CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो 4% एंड SLR 18%। तो इम्पॉर्टेंट क्या क्या है, रेपो रेट 4%, रिवर्स रेपो रेट 3.35% और बैंक रेट याद रखना 4.2% और CRR पूछा सकता है तो 4%। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है, तो 4% और 3.35%। नेक्स्ट, अब कुछ इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट देख लेते हैं हाल फिलहाल के। तो IRDI इसका तो आपका पूछा सकता है फुल फॉर्म भी, तो जिसका फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट करता है। तो इसके चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी शिफ्ट में पूछा सकता है ये। तो देवाशीष पांडा अपॉइंट हुए हैं IRDAI के चेयरमैन, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए, तो नितिन छग अपॉइंट हुए हैं SBI के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर। नेक्स्ट, LIC का फुल फॉर्म लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, तो LIC म्यूचुअल फंड के MD और CEO कौन अपॉइंट हुए हैं, यहाँ LIC म्यूचुअल फंड का बात हो रहा है तो ध्यान रखना है, तो TS रामाकृष्णन, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट, सेबी यानी कि सेक्रेटरीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए, तो ये भी पूछा सकता है। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट चेयरमैन ऑफ सेबी कौन अपॉइंट हुई है, तो माधवी पुरी बुच अपॉइंट हुई है सेबी की फर्स्ट वुमेन चेयरमैन, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, DCB बैंक के MD एंड CEO कौन अपॉइंट हुए, तो मुराली M नटराजन अपॉइंट हुए DCB बैंक के MD एंड CEO। तो ये सबसे लेटेस्ट आपका अप्रैल का, तो इसलिए मैंने यह करा दिया। बट आपके चारों जो पहले थे सेबी, SBI, LIC और IRDA, वो चारों इंपॉर्टेंट थे, वो चारों तो जरूर याद रखना है। नेक्स्ट, परम गंगा सुपर कंप्यूटर हैज़ बीन इंस्टॉल इन विच IIT, परम गंगा जो कि सुपर कंप्यूटर है वो कौन से IIT में इंस्टॉल किया गया, तो IIT रुड़की में। IIT रुड़की कहाँ है, तो आपका उत्तराखंड में, इंपॉर्टेंट बनता है ये, मार्च के करंट अफेयर ये सारे। माइक्रोसॉफ्ट विल सेट अप इंडियाज लार्जेस्ट डाटा सेंटर रीजन इन विच प्लेस, माइक्रोसॉफ्ट लार्जेस्ट डाटा सेंटर सेटअप करने जा रहा है तो वो कौन से स्टेट के कौन से सिटी में होगा, तो हैदराबाद जो कि तेलंगाना का कैपिटल है। नेक्स्ट, हु बिकेम द फर्स्ट पैरा एथलीट टू रिसीव पद्म भूषण, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पहली बार किसी पैरा एथलीट को पद्म भूषण मिला है, तो वो कौन है, देवेंद्र झाझरिया। और कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है ये भी पूछा सकता है, तो याद रखना है जेवलिन थ्रो से ही देवेंद्र झाझरिया आपके एसोसिएटेड है। नेक्स्ट, विच इज़ द मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू IQ एयर, पूरे वर्ल्ड में मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री यानी कि सबसे पॉल्यूशन वाला सिटी तो आपका हो गया भिलवाड़ी राजस्थान, पर अगर पूछा जाए सबसे पॉल्यूटेड कैपिटल कौन सा है, तो ये न्यू दिल्ली। और अगर सिटी पूछा जाए तो वो भी आपका इंडिया ही में है, राजस्थान का भिलवाड़ी, सेकेंड गाजियाबाद UP का, और थर्ड में है चाइना का होतौन सिटी, और फोर्थ में आता है आपका दिल्ली। पर अगर कैपिटल पूछा जाए तो दिल्ली आपको टिक लगाना है। और अगर सिटी पूछा जाए पूरे वर्ल्ड में सबसे पॉल्यूटेड सिटी कौन सा है, तो भिवाड़ी राजस्थान में है। शायद प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया बट आपको याद रखना है। और न्यू दिल्ली का अगर पूछा जाए कौन से नंबर पे मोस्ट पॉल्यूटेड है, तो 4th नंबर पे ही है। होतौन सिटी के बाद न्यू दिल्ली ही आपका मोस्ट पॉल्यूटेड है। नेक्स्ट, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग मेथड्स, तो ये भी आपका मार्च का करंट अफेयर है। विच स्टेट बिकम फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग मेथड, तो वो है केरला। नेक्स्ट, हु वन द गवर्नर ऑफ ईयर अवार्ड 2022, गवर्नर ऑफ ईयर अवार्ड 2022 किसने जीता है, तो मारियो मार्शल ने जीता है। एंड फिर देखिए लास्ट आपका शायद क्वेश्चन यही है, फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बॉन्ड इश्यूड बाय विच बैंक टू सेव अफ्रीकाज ब्लैक राइनो, अफ्रीका के ब्लैक राइनो को बचाने के लिए पहली बार वाइल्ड लाइफ बॉन्ड इशू हुआ है, तो कौन सा बैंक ने किया है, तो वर्ल्ड बैंक ने किया है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वाशिंगटन DC में आपका वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर, ये भी याद रखना है।
तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। बहुत लोग हिस्ट्री के क्वेश्चन बोल रहे कराने के लिए, बट हिस्ट्री इतना वास्ट है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। बट हाँ, अगर यूडीसी के हिसाब से बोला जाए तो यूडीसी में आपके इंपॉर्टेंट डेट्स ही आए थे, तो मैं डेट्स के ऊपर वीडियो बना दूंगा। अगर आपके डेट्स से आए तो उसी में से आएंगे। तो 20-25 इंपॉर्टेंट डेट्स आपके, तो वो मैं करा दूंगा। बट अगर बोला जाए हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट, तो हिस्ट्री आपको पता है बहुत ही वास्ट है। आपका 3 पार्ट में हिस्ट्री डिवाइडेड है, उसमें भी बहुत कुछ हुआ है। बट अगर यूडीसी के टाइप से क्वेश्चन आएगा तो शायद इंपॉर्टेंट डेट से ही क्वेश्चन आए, तो वो मैं करा दूंगा। तो टेंशन लेने की बात नहीं है। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।